हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन बजट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्शन बजट और उन फैक्टर्स के बारे में बताया था जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्शन बजट बनाना होगा। प्रोडक्शन बजट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? ताकि हमारी जो सेल है, जो फ्यूचर में सेल फोरकास्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन भी मैनेज कर लें। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तभी तो बेचोगे। अगर आपके पास गुड्स ही नहीं अवेलेबल होगा तो आप कैसे उसको सोल्ड करोगे? तो उसका भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि उस टाइम पर आने वाली प्रॉब्लम्स से पहले से ही हम तैयार हो सकें, बच सकें। प्रोडक्शन बजट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है सेल्स, क्योंकि सेल्स के ऊपर ही प्रोडक्शन डिपेंड होता है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसी हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन लाइन को जो है प्रिपेयर रखेंगे, उसी हिसाब से हम अपना जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेज करके चलेंगे कि क्या प्रोडक्शन हमें करके चलना है, किस कैपेसिटी लेवल पर फर्म को या कंपनी को रन करना है, कितने रिसोर्सेज की हमें और ज़रूरत पड़ने वाली है, उसका अरेंजमेंट होना है। ये सब डिपेंड करता है कि हम पहले अपनी सेल्स का एक फोरकास्ट निकालें। इसीलिए प्रोडक्शन बजट हमेशा सेल्स बजट बनाने के बाद ही बनाया जाता है। सेकंड थिंग इसमें आती है ओपनिंग स्टॉक। हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या रहता है, हम उसको कितना मैनेज करके चलते हैं, कितना हमें जो है प्रोडक्शन के टाइम पर जो है प्रोडक्शन पीरियड में ओपनिंग स्टॉक पहले से मिलेगा। एक तो इसका अरेंजमेंट देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर इसमें जो आता है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बहुत सी कंपनी जो हैं एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास प्रिपेयर करके चलती हैं स्टॉक में, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनसे बचा जा सके। हो सकता है किसी वजह से जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक जाए तो कंपनी को एकदम से प्रोडक्शन जो है रोकना पड़े, तो ऐसे में कंपनी की सेल अफेक्ट ना हो जाए, इसलिए कंपनियां पहले से ही स्टॉक लेकर चलती हैं ताकि ऐसे इवेंट से बचा जा सके। कई बार क्या होता है, मशीनरी ख़राब हो गई तो उस समय प्रोडक्शन रुक गया, तो कंपनी के पास स्टॉक होगा तो वो मार्केट में सप्लाई बनाए रखेगी और उसके कस्टमर जो हैं उनको एक रेगुलर सप्लाई जो है वो इंश्योर कर पाए। तो इस तरह जो है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जिसका प्रोडक्शन बजट में हमें ध्यान रखना होता है। तो ये तीन फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पर हम प्रोडक्शन बजट जो है तैयार करते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स या आप कह लीजिए एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन बजट। हम प्रोडक्शन बजट को बनाते क्यों हैं, क्या ऑब्जेक्ट हमारे इससे जो है पूरे होते हैं, कंपनी को इससे क्या हेल्प मिलती है, तो इसमें आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है टू कंसीडर ऑल द रेलिवेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल्स एंड अदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें हम वो सब फैक्टर जो हैं उनका ध्यान रखते हैं जो सेल्स को अफेक्ट करेंगे और कंपनीज़ की जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको अफेक्ट करेंगे। तो उन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्शन बजट तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली होगा, रेगुलर होगा, और कोई प्रॉब्लम अगर आने वाली है फ्यूचर में तो उसके लिए अगर हमें पहले से ही मालूम है तो हम उसका एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं टाइम रहते हुए। उसी टाइम एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उस समय सोल्यूशन करना आसान काम नहीं होता, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सेकंड है इसमें टू मेक प्रोविज़न फॉर रॉ मटेरियल एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। देखिए प्रोडक्शन के लिए सबसे मेन एलिमेंट जो होता है वो है रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो रॉ मटेरियल और एक लेबर। तो अगर आपको पता है आपको कितना प्रोडक्शन करना है तो उसी हिसाब से आप अपने रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट पहले से ही रख सकते हैं। रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाना है, कहाँ उसको इकट्ठा करके रखना है, स्टोर करके रखना है, तो ये सब पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। उसके लिए कैश चाहिए, रॉ मटेरियल आप मंगाएंगे तो उसके लिए फाइनेंस भी चाहिएगा। तो ये सब कहाँ से एकदम से अवेलेबल होगा, इसके लिए आप पहले से एक पॉलिसी बना सकते हैं। अगर आपको मालूम हो कि आप फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं तो रॉ मटेरियल राइट टाइम पर और राइट प्लेस पर अवेलेबल हो, ये प्रोडक्शन बजट से आसानी से किया जा सकता है। टू प्लान द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। इसके बाद अगला जो फ़ायदा होता है वो है इकोनॉमिकल प्रोडक्शन का। इकोनॉमिकल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्शन जो है आपको कॉस्टली पड़ रहा है तो नुकसान कंपनी को उठाना पड़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे और सीधा सा मतलब है शेयर होल्डर्स जो है वो भी जो है नाराज़ हो जाएंगे। उन्हें भी सेटिस्फाई करना है कि कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए, और प्रॉफिट कंपनी तभी ले सकती है जब उसका प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिकल है। तो प्लान बनाना, एक सीक्वेंस होता है ऑपरेशन का, कंपनी के ऑपरेशंस को मेंटेन करके चलने का, जिससे कंपनी के जो प्रोडक्शन है वो इकोनॉमिकली होता है, यानी उसमें वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लेबर वेस्टेज हो या फिर रॉ मटेरियल वेस्टेज हो, वो कम से कम होनी चाहिए। तो वो एक सीक्वेंस जो है वो बनाने में हेल्प मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि किस हिसाब से हमें क्या डिमांड पूरी करनी है, क्या सप्लाई करनी है, उसी हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन जो है सेट करते हैं और ऐसा जो है फ्लो बनाते हैं प्रोडक्शन का कि प्रोडक्शन आसानी से होता रहे और उसमें वेस्टेज जो है वो मिनिमम से मिनिमम। इसके बाद फोर्थ जिसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फिर इसमें क्या है कि हम मैनेज करके चलते हैं कि कंपनी के प्रोडक्शन के जो ऑपरेशंस हैं वो सारे प्रोडक्शन एस्पेक्ट जो हैं आपस में कोऑर्डिनेट हो जाएं, यानी आपस में इतना कोऑर्डिनेशन हो कि जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएं, यानी जो रिसोर्सेज है कंपनी के उनका जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए। तो ये एक एडवांटेज हमें जो है प्रॉफिट के रूप में कंपनी को अवेलेबल हो जाता है। अब बात आती है प्रोडक्शन बजट जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो प्रोडक्शन बजट जो है वो बनाने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला जो है आप ध्यान से देखिए, इस फार्मूले से हम प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आपको जो है जो निकालनी है, यानी प्रोडक्शन आपको जो निकालना है पर्टिकुलर पीरियड का, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले है, पहली थिंग इसमें जो रिक्वायर्ड है वो है नंबर ऑफ यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, यानी जो यूनिट आपकी जो है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सोल्ड होने वाली है, जिसका आपने अंदाज़ा लगाया है कि ये बिकेगी, वो आपको पता करनी है। ये मैंने आपको बताया था, कंपनी के सेल बजट से आपको मिल जाए। इसके बाद सेकंड आपको इसमें थिंग चाहिए कंपनी का डिज़ायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक आपको जो है चाहिए कि आपको ये मेंटेन करके चलना है एज़ पर कंपनीज रिक्वायरमेंट, जो मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि कंपनी के अपने अपनी बफर स्टॉक रखने के रीजंस होते हैं। तो कितना उनको स्टॉक मेंटेन करके चलना है वो यहाँ पर इसमें आप ऐड कर दें। अब इसके बाद जो थर्ड आपको चाहिए वो है ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग स्टॉक। पिछला क्लोजिंग स्टॉक ही आपको ओपनिंग में मिलेगा अगले टाइम पीरियड में। तो ओपनिंग में जो स्टॉक मिला है
वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ यूनिट जो सोल्ड करनी है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसमें हम प्लस करेंगे डिज़ायरेबल क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, और उसमें से हम फिर माइनस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं या यूनिट प्रोड्यूस होनी है वो कितनी है। तो इस तरह से हम प्रोडक्शन बजट जो है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का तैयार करते हैं। तो आज हमने प्रोडक्शन बजट के एडवांटेजेस पढ़े हैं, और प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए, प्रोडक्शन निकालने के लिए कैसे हम फार्मूला यूज़ करते हैं, उस फार्मूले में क्या क्या होता है वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।